डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर्स नेम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल को किस प्रकार रिसोर्सेज के रूप में माना गया है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा एक स्टोरी का हम अध्ययन करेंगे जो शक्ल के बारे में है, वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है ओवरव्यू, इसके बारे में हम अवलोकन कर लेते हैं। तो देखते हैं, पीपल एज रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में किस प्रकार मनुष्य को संसाधन के रूप में माना गया है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लाइबिलिटी। संसाधन के रूप में लोग इस चैप्टर में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक एसेट के रूप में व्याख्या करने का एक प्रयास है। यहाँ पर पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी नहीं माना गया है, जबकि इसको एक परिसंपत्ति के रूप में ज़्यादा माना गया है इकोनॉमी के लिए। यानी इकोनॉमी के लिए पीपल किस प्रकार एसेट्स हो सकते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है। यानी इसको लाइबिलिटी, उत्तरदायित्व के रूप में इसको पॉपुलेशन को इस चैप्टर में स्वीकार नहीं किया गया है, इसको इकोनॉमी के लिए एसेट माना गया है। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. जब एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ सर्विसेज में निवेश किया जाता है तो वहीं जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है हम इसमें करेंगे, आपके ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, तो जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम। तो मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित प्रोडक्शन के ज्ञान का एक स्टॉक है। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक वे है, एक तरीका है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उत्पादक पहलू की दृष्टि से अगर हम देखें तो जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी के सृजन में उसके उत्पादन की क्षमता पर बल देता है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन आल्सो इज ए रिसोर्सेज। जिस प्रकार दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, उसी प्रकार जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कौन सा रिसोर्सेज है? ये मानव संसाधन है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। पीपल इज ए ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। Considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities.
दूसरे रिसोर्सेज की भांति ही पॉपुलेशन भी एक संसाधन है, और विशाल पॉपुलेशन को ये एक सकारात्मक पहलू है, पॉजिटिव साइड है। ये एक पॉजिटिव साइड है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त हम अनदेखा कर देते हैं जब हम उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। हम इसके नेगेटिव साइड को हम अगर केवल इसके नेगेटिव साइड को हम देखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव साइड है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि किस प्रकार जो है पॉपुलेशन हमारे डेवलपमेंट में काम आ सकती है, मानव संसाधन जो है किस प्रकार कंट्री के डेवलपमेंट में जो है काम आ सकता है, ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम केवल इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं। तो हम इसके सकारात्मक पहलू पर विचार नहीं करते हैं और इसको अनदेखा कर देते हैं, और जब हम इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स जो है वो उस पर विचार करते हैं, जैसे कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याएं हमारे सामने आती है। जब हम इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं तो जो प्रॉब्लम्स जैसे पॉपुलेशन के लिए फूड की व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना या उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये हमारे सामने जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको नज़र आती है जब हम इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. जब इस विद्यमान ह्यूमन रिसोर्सेज को और अधिक एजुकेशन या हेल्थ के द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। इसको हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इसको कहते हैं। जब हम पॉपुलेशन को जो है हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो ये फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अब हम किस रूप में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल के रूप में, थ्रू एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इनमें हम निवेश कर सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश हम एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं, पॉपुलेशन को ट्रेनिंग देकर कर सकते हैं, या पॉपुलेशन की मेडिकल केयर करके हम उनको उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। yields a return just like investment in physical capital। तो इसके द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति जो ये हमें आउटपुट देता है, हमें प्रतिफल देता है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जो है हमको रिटर्न के रूप में हमको प्राप्त होता है, फिजिकल कैपिटल के रूप में। This can be seen directly in the form of higher incomes and because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people। यदि अधिक एजुकेटेड या बेहतर ट्रेंड जो पीपल्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी अधिक होती है, और प्रोडक्टिविटी के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की हाई प्रोडक्टिविटी के रूप में इसे हम देख सकते हैं। ये हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में हम देखते हैं। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए
dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources। और भारत की जो ग्रीन रेवोल्यूशंस है एक नाटकीय उदाहरण है, एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी जो आगत है, आउटपुट है, वो भूमि संसाधन की उत्पादकता में वृद्धि ला सकता है। किस प्रकार जो है प्रोडक्टिविटी जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है लैंड रिसोर्सेज के रूप में। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that material, plant and machinery। और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी और प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार जो है उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं population need not be a liability, it can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on। तो एक जो विशाल जनसंख्या है देश के लिए एक एसेट ही हो, ये कैसे हो सकता है कि मानव पूंजी में निवेश के द्वारा हम जो है इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में भी हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बता रखा है बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन और स्वास्थ्य, एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना, उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर्स है उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था। इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनको वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन। और इसी प्रकार उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के ऊपर रिसोर्सेज के द्वारा हम व्यय के द्वारा, रिसोर्सेज के ऊपर व्यय के द्वारा हम ये इसको जो है मानव पूंजी में हम बदल सकते हैं। द टू फॉलोइंग केसेस इल्यूस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। हम दो उदाहरण देखेंगे जो ये स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास कैसे करते हैं। स्टोरी ऑफ शकल, एक शकल की कहानी हम देख लेते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड शकल, लिविंग इन द सेम विलेज शेमापुर। टू फ्रेंड्स है, एक का नाम विलास है, दूसरे का नाम शकल है। वो सेम विलेज में जो है लिविंग रहते हैं, यानी सेमापुर में जो है वो रहते थे। शकल वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। शकल जो था वो 12 ईयर्स का था। शकल के बारे में देख रहे हैं हम। शकल जो था 12 साल का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोरस। उसकी जो माता थी, उसकी जो मदर थी, उसकी मदर घरेलू कामकाज देखती थी, घर का काम करती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। और उसके जो फादर थे बूटा सिंह, बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे, यानी खेत का काम करते थे। शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोरस। और शकल जो है अपनी मदर को हेल्प करता था डोमेस्टिक कोरस में। घरेलू जो भी कामकाज होते थे
उसमें शकल उसकी मदर का हाथ बटाता था। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। इसके अलावा वो लुक्ड आफ्टर करता था उसका जो ब्रदर था जीतू एंड सिस्टर जो सीतू थी, उसकी देखभाल भी वो करता था। His uncle Shyam had passed the matriculation examination। और उसके अंकल भी है जिसका नाम श्याम है, उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया है, बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज हैड नो जॉब। लेकिन अभी वो घर पर जो है बेकार बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी जॉब नहीं लगी है। बूटा एंड शीला वर eager टू टीच शकल। यानी बूटा जो है और उसकी जो वाइफ शीला है वो उसकी उसको पढ़ाना चाहते थे। किसको पढ़ाना चाहते थे? शकल को जो है वो एजुकेशन दिलाना चाहते थे। द फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सुन ज्वाइन। उन्होंने गांव का जो स्कूल था उसमें उसको ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया। और ही स्टार्टेड स्टडिंग, उसने पढ़ाई भी चालू की। एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और शकल ने जो है अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरा कर लिया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। उसके फादर ने उसको परसुएडेड किया कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे। ही रेज्ड अ लोन फॉर शकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। इसके लिए शकल के फादर ने लोन लिया। उसकी जो वोकेशनल कोर्स था कंप्यूटर्स में उसको पूरा करवाने के लिए उसके फादर्स ने बैंक से लोन लिया। शकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग। यानी शकल जो था वो शुरू से ही अच्छा पढ़ने में होशियार था और इंटरेस्टेड था। With a great vigor and enthusiasm, he completed his course। तो उसने जो है अपना कोर्स जो है वो पूरा किया। इसके अलावा जो ये शकल जो था वो मेरिटोरियस था। मेरिटोरियस का मतलब है कि वो जो था थोड़ा जो है वो पढ़ाई में उसकी रुचि थी और प्रतिभाशाली था। मेरिटोरियस का मतलब जो है वो पढ़ाई में अच्छा प्रतिभाशाली था। विद ग्रेट वाइगर एंड एथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। उसने जो है बड़ी लगन के साथ और उत्साह के साथ अपना कोर्स पूरा किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फार्म। और कुछ समय के बाद में प्राइवेट फार्म में उसको जॉब प्राप्त हुआ। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा उसने जो है एक सॉफ्टवेयर को भी उसने डिजाइन किया बाद में उसने। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। इस प्रकार जो है उसने जो सॉफ्टवेयर फॉर्म किया था, जो सॉफ्टवेयर बनाया था, उससे फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में भी हेल्प मिली। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन। तो उसके बॉस ने उसकी सर्विसेज से प्रसन्न होकर उसको प्रमोशन भी दिया। तो इस प्रकार जो है शकल किस प्रकार जो है एक पुअर पर्सन का एक लड़का था और किस प्रकार उसने प्रोग्रेस किया, ये स्टोरी हमको ये शो करती है। इसी प्रकार की स्टोरी जो है एक और हम पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ विलास। विलास वाज एन 11 years old boy। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था, रेजिडिंग इन द सेम विलेज एज शकल। और वह भी शकल के ही गांव में रहता था। विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन। विलास के जो फादर थे
उसका नाम महेश था। वो एक फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। मछली पकड़ के वो गुजारा करते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड। यानी विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की जो है वो मृत्यु हो गई थी, पास्ड अवे हो गए थे, मौत हो गई थी। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। फैमिली को फीड कराने के लिए उसकी जो मदर गीता थी वो मछली बेचती थी और परिवार चलाती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी। तो उसकी जो मदर थी वो जमींदार के पॉन्ड से मछलियाँ खरीदती थी और पास के गांव में वो उनको बेचती थी, मंडी में बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली रेट 20 to 30 अ डे बाय सेलिंग फिश। और फिश को बेचने से मुश्किल से जो है वो 20 से 30 रुपए वो कमा पाती थी। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। और इसके अलावा विलास जो था वो एक डिजीज़ होती है आर्थराइटिस, गठिया बोलते हैं जिसको। तो वो एक गठिया का पेशेंट बन गया, उसको एक बीमारी लग गई थी आर्थराइटिस की। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। तो उसकी मदर के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर को बता सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। और इसके अलावा जो है वो स्कूल भी नहीं जा सका। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। स्टडीज़ में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग। कुकिंग में मदर की हेल्प करता था। एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। और छोटा भाई था मोहन, उसकी भी वो देखभाल करता था घर पर। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। और कुछ समय के बाद में उसकी माँ जो है वो सिक हो गई, बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला भी जो है कोई नहीं था। देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। लुक आफ्टर करने वाला जो है उसकी मदर की लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। और फैमिली को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं रहा। विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज। तो इस कारण विलास भी मजबूर हुआ मछली बेचने के लिए। उसी गांव में जो है वो भी मछली बेचने का धंधा करने लगा। ही लाइक हिज मदर एंड ओनली ए मर्ज इनकम। तो अपनी माँ की तरह ही वह भी बहुत कम ही अर्न कर पाता था, कमा पाता था। तो एक तो हमने स्टोरी विलास की पढ़ी और एक हमने स्टोरी शक्ल की पढ़ी। तो किस प्रकार एजुकेशन जो होती है वो जो है वो पीपल का डेवलपमेंट करती है या ह्यूमन कैपिटल जो है बनती है, वो हमने इस स्टोरी में देखा। तो शकल ने जो है एजुकेशन प्राप्त की तो उसका जो आउटपुट था वो आउटपुट हमें बेनिफिटेड प्राप्त हुआ। और इधर जो एक विलास था, विलास ने जो है वो एजुकेशन प्राप्त नहीं की या नहीं कर पाया वो मजबूरी में। तो किस प्रकार जो है उसका आउटपुट जो था वो वीक निकला, यानी आउटपुट जो था वो बेनिफिटेड नहीं था। तो इस प्रकार हम इन दोनों स्टोरीज में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है एजुकेशन जो है वो एक डेवलपमेंट का काम करती है, एक ह्यूमन कैपिटल बनाती है, ये हमने देखा। हम इन दोनों स्टोरीज का हम ओवरव्यू करते हैं, इसका हम परीक्षण करते हैं। इन द टू केसेज स्टडीज वी सा शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। इन दोनों स्टडी केस स्टडीज़ में हम देखते हैं कि शकल जो था वो स्कूल गया और विलास जो है वो स्कूल नहीं गया। शकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो शकल जो था वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। और इसके अलावा डॉक्टर के पास भी उसे बार बार जाने की आवश्यकता नहीं थी, यानी वो पेशेंट नहीं था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था।
तो उसको डॉक्टर के पास भी बार बार नहीं जाना पड़ता था। विलास वाज ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, और विलास जो था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और इसके अलावा और उसके पास जो है डॉक्टर जाने के साधन भी नहीं थे। वो डॉक्टर का विजिट नहीं कर पाता था क्योंकि पुअर था। शकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और इसके अलावा शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल फाउंड अ जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, इसके अलावा शकल ने प्राइवेट फर्म में जॉब प्राप्त कर लिया। वाइल जबकि विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, और विलास जो था उसकी मदर जो काम करती थी वो लगातार वही काम करता रहा। ही अर्नड अ मच इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट द फैमिली, और इसके अलावा जो है वो अ, अपनी माँ की तरह ही परिवार को पोसने के लिए जो है उसकी आय जो थी वो बहुत कम थी। इन द केस ऑफ शकल, तो शकल के मामले में several years of education added to the quality of labor। तो अगर हम शकल का मामला देखें तो शकल के मामले में कई वर्ष की जो एजुकेशन थी उसने उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया, यानी लेबर की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा दिया। यानी शकल ने जो एजुकेशन प्राप्त की उससे क्वालिटी बढ़ी, लेबर की क्वालिटी बढ़ गई और उसको एक अच्छी जॉब प्राप्त हुई। दिस एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या हुआ उसकी जो जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी उसमें वृद्धि हुई। टोटल प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बढ़ गई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और टोटल जो प्रोडक्टिविटी थी उसने किसमें बढ़ोतरी की, उसने इकोनॉमी में जो है वृद्धि की, आर्थिक विकास में बढ़ोतरी की। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में जो है आउटपुट जरूर मिलता है। इन केस ऑफ विलास, अगर हम विलास की बात करें तो देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। अगर हम विलास की बात करें तो उसके जीवन का जो अर्ली पार्ट था, प्रारंभिक भाग था, उसमें उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और स्वास्थ्य सेवा भी उसको नहीं मिल पाई। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, और इसके अलावा वह अपनी मदर की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother, और वह अपनी माँ की तरह ही अनस्किल्ड लेबर के रूप में सैलरी प्राप्त करता रहा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, एंड ये ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये यहाँ पर एजुकेशन और मेडिकल केयर के द्वारा है। यानी पीपल को हम अगर अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा उसको मेडिकल केयर दे, तो वो हमारे लिए कैपिटल बन सकता है। कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, तो वो हमें भविष्य में अच्छा प्रतिफल दे सकता है, अच्छा आउटपुट मिल सकता है हमको। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जिस प्रकार लैंड में, कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट है जो पीपल के ऊपर किया जाता है मेडिकल केयर के रूप में, एजुकेशन के रूप में। वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स इन द फ्यूचर, और इसका जो है रिटर्न जो है, हायर रिटर्न जो है हमको जो है फ्यूचर में प्राप्त होता है।
A child, एक बच्चा भी, to with investment made on her education and health can yield a high returns in the future in the form of higher earnings and a greater contribution to society. एक बच्चा होता है जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्धि योगदान के रूप में वो आउटपुट दे सकता है. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. ये हम देखते हैं कि शिक्षित माँ बाप जो है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर अधिक निवेश करते हैं, अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं. जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज़ बिकॉज, क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं, दे हैव रियलाइज्ड, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्वेज, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया हुआ होता है, उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस मालूम होता है, इसलिए वो अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन के मामले में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं. दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और इसके अलावा वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी अलर्ट होते हैं, सचेत होते हैं. दे accordingly look after their children's need for education at school and good health, और वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी वो ध्यान में रखते हैं. A virtuous cycle is this thus created in this case, और इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है. यानी जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन देते हैं. वही बच्चा बड़ा होता है, वापस पेरेंट्स बनता है, तो वो अपने बच्चों को वापस अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता है. तो ये एक अच्छा चक्र बन जाता है, एक वर्चुअस साइकिल क्रिएटेड हो जाती है. इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged stage. और इसके विपरीत क्या होता है? स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता और सुविधा से वंचित स्थिति में रहने वाले जो पेरेंट्स होते हैं, एक दुष्चक्र का निर्माण कर लेते हैं. वो कौन से चक्र का निर्माण करते हैं? वो आपके एक विशियस साइकिल का निर्माण करते हैं. कौन करते हैं? अनएजुकेटेड पेरेंट्स, क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं होता है और वो चिल्ड्रन के ऊपर जो है ज़्यादा पैसा निवेश नहीं करते हैं, तो वो एक विशियस साइकिल का निर्माण कर लेते हैं. कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन के ऊपर ज़्यादा निवेश किया है. दिस दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे. दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज, और ये जो कंट्रीज है ये धनी देश है, विकसित देश है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर. इसलिए दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, और इसके अलावा वे अपने देश के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वो इंपोर्ट करते हैं. हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड? वो रिच और डेवलप्ड कैसे बने? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. वो डेवलप इसलिए बने हैं, वो रिच कंट्री इसलिए बने हैं क्योंकि स्पेशली उन्होंने पीपल के ऊपर निवेश किया है. किस रूप में? एजुकेशन और हेल्थ के रूप में उन्होंने पैसा निवेश किया है, इसलिए वो रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है. These people have made efficient use of other resources like land and capital. और उन्होंने, उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य रिसोर्सेज का कुशलता पूर्वक उपयोग किया है. जो एजुकेटेड पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन्स है, उन्होंने लैंड और कैपिटल का अच्छा यूज किया है. एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच डेवलप्ड. और इन लोगों ने जो कुशलता और टेक्नोलॉजी विकसित की है,
उससे ये देश धनी और विकसित बने हैं। टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये रिच कंट्री बने हैं, डेवलप कंट्री बने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा चैप्टर था पीपल एज रिसोर्सेज, उसमें हमने पीपल किस प्रकार जो है रिसोर्सेज के रूप में कन्वर्ट हो सकता है वो हमने देखा। और इसके अलावा हमने 2 स्टोरीज पढ़ी, शकल एंड विलास। तो किस प्रकार एजुकेशंस का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये हमने स्टोरीज़ में देखा। किस प्रकार जो शकल था उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की और उसका जो आउटपुट मिला हम वो बेनिफिटेड था, वो एक अच्छा बेनिफिटेड आउटपुट था। और दूसरी तरफ इन कॉन्ट्रास्ट दूसरी तरफ हमने देखा था विलास, जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो एक अच्छा रिसोर्सेज के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इस प्रकार जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।